दिल्ली की वेस्ट साइड पे सैयद नगाली नाम का एक गांव पड़ता है। वहाँ पे नाज़रीन ग्रामी एक गंदा नाला है। दो राहगीर गुजरने वालों ने देखा कि गंदे नाले में एक सूटकेस तैर के आ रहा है। उनको कुछ अजीब लगा। वहाँ पे दो कांस्टेबल भी जा रहे थे। राहगीरों ने उनको रोका और बताया कि ये गंदे नाले में एक सूटकेस तैर के आ रहा है। वो उनके इलाके का एरिया नहीं था, लिहाजा जिस थाने का वो एरिया था कांस्टेबल उनको इतला दे देते हैं। वहाँ से पुलिस की टीम आती है और सफाई कर्मचारियों को बुलाया जाता है। जब उनको बुला के उस सूटकेस को बाहर निकाला जाता है तो वहाँ पे उनको खोलते हैं तो अंदर से एक लाश बरामद होती है जिसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो उस लाश को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए। तो नाज़रीन ग्रामी सबसे पहले वायरलेस चलती है। पुलिस वाले ये चेक करते हैं कि कहीं पे कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं आई हुई कि कोई मिस हुआ हो, तो उनके रिश्तेदारों को बुलाया जाए कि आके चेक कर लें कि भाई ये लाश आपके जानने वालों की तो नहीं। तो जिस इलाके से जिस थाने से वो पुलिस वाले आए थे 4 दिन पहले उन्हीं के थाने में एक मिसिंग कंप्लेन आई थी। एक लड़की अपने वालिदैन की मिसिंग कंप्लेन लेके आई थी जिसमें लड़की का नाम सोनिया कौर था और उसके बाप का नाम गौरवीर कौर सिंह था और माँ का नाम जहांगीर कौर था। तो नाज़रीन ग्रामी ये लड़की 4 दिन पहले अपने वालिदैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा के गई थी। तो पुलिस वाले इस लड़की को फ़ोन करते हैं कि आओ आके भाई हमें मिलो। लड़की जब थाने में आती तो पुलिस वाले उससे पूछ-गूछ करते हैं। पूछ-गूछ करने के बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सबसे पहले लड़की देखती है, देखने के बाद इनकार कर देती है कि नहीं ये मेरी वालदा की डेड बॉडी नहीं है और रोना धोना शुरू कर देती। उसके बाद वापस चली जाती। नाज़रीन ग्रामी मैं पहले आप लोगों को बताता चलूँ इस लड़की के बारे में। ये लड़की शादीशुदा है और पिछले 1.5 साल से अपने शोहर से नाराज़ होकर अपने वालिदैन के पास आके रह रही थी और इसके 2 बच्चे भी थे। इसके शोहर की भले ही इससे नहीं बनती थी लेकिन इसके वालिदैन से इसके शोहर की अच्छी भली बनती थी और वालिदैन का ये एहतराम भी करता था और उनके पास आता जाता था। यूँ नाज़रीन ग्रामी इस लड़की से इसके शोहर का भी नंबर लिया जाता है। इसके शोहर को कॉल करी जाती कि आओ भाई आके देखो। शोहर देखता है, देखने के बाद पहचान जाता है कि हाँ ये मेरी सास का ही डेड बॉडी है। तो नाज़रीन ये जो सोनिया लड़की है, सबसे पहले कि इसने अपनी माँ की डेड बॉडी को क्यों नहीं पहचाना, तो हो सकता है कि सदमे की वजह से या सोच रही हो कि मेरे माँ बाप तो मरे नहीं होंगे, यह कहीं पे गए होंगे, अभी कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, इस वजह से ना पहचाना हो। तो नाज़रीन ये सोनिया अकेली नहीं थी बल्कि इसके 2 भाई और एक बहन और थी। एक बड़ा भाई कुवैत में बिजनेस अपना करता था, वहाँ पर एक शिव लगा हुआ था। छोटे भाई ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी जिस वजह से माँ बाप ने घर से निकाल दिया था। और एक बहन थी उसकी पंजाब में शादी हुई थी। यूं तो इसकी माँ जहांगीर कौर भी पंजाब की ही थी और बाप भी पंजाब का ही था, लेकिन ये दिल्ली में आके बस गए थे। दिल्ली में इसके बाप का अपना कारोबार था जिस वजह से ये दिल्ली में रह रहे थे। तो नाज़रीन ग्रामी लड़की को भी वापस बुलाया जाता जब उसके शौहर ने सारा बता दिया कि हाँ ये मेरी सास का ही लाश है, तो लड़की भी मान जाती कि मेरी माँ का ही है। तो लड़के से जो उसका ज्वाई होता है उससे पूछा जाता है, वो अपनी बीवी का ही डायरेक्ट नाम ले देता है कि ये बड़ी लालची औरत है, इसने ये सब कुछ करवाया होगा। तो पुलिस वाले उस के शोहर को भी अपने रिडार में रख लेते हैं और सोनिया नाम की लड़की को भी रख लेते हैं। और पुलिस वाले उनसे सोनिया से कुछ ज़्यादा पूछ-गूछ नहीं करते क्योंकि उनको पता होता है कि मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है। हो सकता है शोहर ने अपनी बीवी को फंसाने के लिए जानबूझ के ये सारी बात बोल दी हो। तो पुलिस वाले सबसे पहले क्या करते हैं कि सोचते हैं कि यहाँ से ये एक टेंची केस मिला है, हो सकता है कि दूसरी लाश भी यहीं कहीं करीब ही हो, मारने वाले ने उसको भी यहीं कहीं फेंका हो। तो वो सफाई कर्मचारियों को मंगवाते हैं। मंगवाने के बाद नाले की अच्छी तरह तलाशी ली जाती है। गोताखोरों को भी मंगवाया जाता है। चूँकि गंदा नाला होता है, अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद एक नीले कलर का सूटकेस जो कि नीचे बैठा होता है वो गोताखोरों को मिलता है, उसको निकाला जाता है। तो पता चलता है जी उसमें गौरवीर सिंह जो उसका बाप होता है लड़की का, उसकी भी लाश होती है। यहाँ पे इनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट भी दोनों की आ जाती है। पता चलता है जी किसी ने गला दबा के नशावर चीज़ें पहले पिलाई गई, उसके बाद गला दबा के कत्ल किया। कत्ल करने के बाद हाथ पांव तोड़ के टेंची केस में इनको सेट किया गया। सेट करने के बाद जो बाप का टेंची है उसके साथ पत्थर बांधे गए, फिर नीचे फेंका गया। लेकिन जो माँ का टेंची था उसके साथ पत्थर नहीं बांधे गए, इसलिए वो ऊपर तैर रहा था।
तो नाज़रीन ग्रामी अब इनकी कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है। सबसे पहले तो जो बच्चे बाहर थे उनकी कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है, वहाँ से कुछ नहीं निकलता। अब सोनिया के शोहर की कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है, वहाँ से भी कुछ नहीं निकलता। सोनिया की कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है तो वहाँ से एक बंदे का राब्ता नंबर निकल आता है जिसका नाम विक्रम AK प्रिंस होता है और वो लखनऊ के रहने वाला होता है। तो नाज़रीन ग्रामी यहाँ पे मोहल्लेदारों से जाके पूछ गछ की जाती है कि आखिर ये कब से मियाँ बीवी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे। तो मोहल्ले वाले बताते हैं कि 21 फरवरी 2019 से हमें गोलवीर सिंह यानी कि उसका बाप नज़र नहीं आ रहा, और 2 मार्च को उसकी माँ गई हुई थी पंजाब में, 2 मार्च को वापस आई, वापस आने के बाद 2 मार्च से वो भी लापता थी, नहीं नज़र आ रही थी। तो यानी बात करने का मकसद है कि 21 तारीख को बाप गायब हुआ, माँ गाँव गई हुई थी, 2 तारीख को माँ वापस आई, माँ गायब होगी, और 4 तारीख को बेटी ने जाके कंप्लेन करी कि मेरा माँ बाप गायब हो चुका है। तो इस शक की बिना के ऊपर पुलिस वाले सोनिया को भी उठा लेते हैं कि 4 तारीख को क्यों FIR करवाई, हालांकि 2 को माँ गायब हुई, 21 को बाप गायब हुआ, इतने दिनों का गैप क्यों था। और दूसरी बात, ये जो विक्रम AK प्रिंस होता है लखनऊ का रहने वाला, पुलिस इसको भी उठा लेती है और इसकी लोकेशन हिस्ट्री निकाली जाती है तो पता चलता है कि 21 तारीख को भी ये आया था दिल्ली में और सोनिया के घर आया, 2-3 घंटे रुका फिर चला गया, और 2 मार्च को भी ये घर आया, 2-3 घंटे रुका और फिर चला गया। ये सारी चीज़ सोनिया को नहीं बताई जाती। सोनिया को अपने हिसाब से इंटेरोगेशन किया जाता है, पूछा जाता है कि बताओ, वो कुछ नहीं मान रही होती। लेकिन विक्रम को उठाया जाता है, उठा के जब उसकी तबीयत दुरुस्त करी जाती है वो भी मानता नहीं। लेकिन जब विक्रम और सोनिया को आमने सामने ला के बिठाया जाता है, सोनिया देखती है, हैरान रह जाती है। पुलिस वाले बोलते हैं कि हाँ भाई, अब तो सारी डिटेल तुम दोनों की हमारे सामने है, लिहाजा अपने मुंह से कहानी सुनाओ पूरी, वरना हम मार मार के तुम लोगों को बंदर बना देंगे। अब तो सोनिया को मानना ही पड़ेगा। सोनिया को पूछा जाता है कि तेरा इस बंदे से रब्ता कैसे हुआ, पूरी स्टोरी सुना। वो कहती चूँकि मैं अपने शोहर से नाराज़ होकर बैठी थी इसलिए मुझे जॉब करनी थी, तो इस बंदे से मेरा रब्ता हो गया। ये लखनऊ का रहने वाला था, दिल्ली में एक अपना कॉफ़ी शॉप खोलना चाहता था, इस वजह से मेरा इससे रब्ता हुआ। तो इसने बोला कि मैं तुझे जॉब पे रख लूँगा, बल्कि हम मिल के बिज़नेस करते, अपने घर वालों को बोलो कि कुछ पैसे दें। मैंने अपने बाप को बोला कि मुझे पैसे दो, उसने पैसे नहीं दिए। तो मैंने बोला कि ये जो जिस मकान में हम रह रहे हैं ये 50-60 लाख का मकान था, इसको सेल कर देते हैं, तो मैं कॉफ़ी का कारोबार करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी माँ और बाप नहीं माने कि हम अपना मकान सेल करके रेंट के ऊपर क्यों रहें भाई, जिस वजह से मुझे अब्बा के ऊपर गुस्सा था। फिर उसने अपने अब्बा के नाम का लोन लेने की भी कोशिश करी, और बैंक अकाउंट के जो सिग्नेचर थे उसका बाप पंजाबी में करता था, वो इंग्लिश में करके लेगी। इस वजह से वो पकड़ी भी गई, तो बाप ने उसे FIR करवाने की धमकी भी दी। तो जो उसका आशिक था, आशिक ने बोला कि इसका क्यों ना हम ये करें कि वैसे भी तुम अपने माँ बाप के साथ रहती हो, बाकी एक भाई तो बाहर है, दूसरी पंजाब में बहन, और एक भाई को वैसे ही घर से निकाला हुआ है, तो ये जो सारी प्रॉपर्टी ये तुम्हें मिल जाएगी, फिर मकान को सेल करना, हम दोनों बिजनेस कर लेंगे। ऐसे ही ये आशिक और महबूबा ने प्लानिंग बनाई कि ठीक है ऐसे ही करते हैं, माँ और बाप को खुडे लाइन लगाते हैं और बाकी सारी प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी। तो ऐसे इसने करा। माँ जब पंजाब गई गाँव, तो पीछे बाप अकेला रह गया, उसको मारना आसान हो गया। तो इसने खाने में नशावर मेडिसिन मिलाई। बाप जब बेहोश हो गया तो पहले से ही लखनऊ से उसका यार भी चल रहा था, आशिक भी उतनी देर में पहुंच गया। बाप के साथ उसने अपने 2 कज़न भी लेके आया था, वो था दोस्त के कज़न थे और ये सोनिया, चारों ने मिलकर बाप का गला दबाया, कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद हाथ पांव तोड़ के सूटकेस में बंद किया, पत्थर डाले, बंद करके पत्थर बांध के नाले में फेंक दिया, इसलिए वो नीचे बैठ गया। उसके कुछ दिनों बाद माँ आई, माँ को भी नशावर मेडिसिन खिलाएगी। माँ ने जब पूछा बाप के बारे में तो उसने बताया कि वो यहीं कहीं गया होगा, आ गया होगा, लेकिन इतनी देर में उसे नशावर मेडिसिन का असर हो जाता है, वो भी बेहोश हो जाती है। ऐसे उसे भी कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि आशिक को पहले बताया होता है कि इस तारीख को माँ भी आ रही है। वो भी इतनी देर में पहुंच जाता है अपने दोनों कज़नों के साथ, उसे भी कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद वो सूटकेस लेके जा रहे होते हैं, लेकिन एक कैमरे में रिकॉर्ड हो जाते हैं। ये सोनिया और उसका आशिक विक्रम प्रिंस साहब एक कैमरे में रिकॉर्ड हो जाते हैं, वो फुटेज भी सामने आ जाती है। लेकिन इस बार इनसे गलती ये होती है कि इस सूटकेस में पत्थर डालना भूल जाते हैं, ऊपर पत्थर बांधना भी भूल जाते हैं, इसलिए ऊपर तैरता होता है और तैरता हुआ नज़र आ जाता है। तो नज़र आने की वजह से राहगीर समझते हैं कि इतना नया बैग कोई क्यों फेंकेगा, जिस वजह से ये पकड़े जाते हैं। यहाँ पे इनके ऊपर ट्रायल चलता है।
ٹرائل چلتا ہے جی. ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ جو وکرم ایک کے پرنس ہوتا ہے اس کو 5 مہینے بعد بیل مل جاتی, چونکہ اس کی ماں کافی بوڑھی ہوتی ہے تو اس کو بیل مل جاتی. کچھ دنوں بعد اس کی ماں مر جاتی, اس کی بیل خارج ہو جاتی ہے, لیکن یہ بھاگ جاتا ہے. 2019 سے یہ بھاگا ہوتا ہے اور 2021 میں آ کے پکڑا جاتا ہے. ان کا ٹرائل ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. تو جب ان کا آخری انتم سنسکار ہو رہا ہوتا ہے ماں باپ کا, تو یہ لڑکی کو بھی لے کے آیا جاتا ہے آخری انتم سنسکار کے اوپر. تو یہ اپنے بھائی کو بولتی کہ میں نے امی اور ابا کو مکتی دے دی, کہ یعنی کو ان دونوں کو اس دنیا سے آزاد کروا دیا. کیسے ایک بیٹی نے لالچ کرا اور اپنے بوڑھے والدین کو, ماں اور باپ کو قتل کر دیا. اگر وہ قتل نہ کرتی تو کچھ ہی سال ان کی زندگی تھی, ساری پراپرٹی انہی کے پاس آنی تھی. ایک ماں باپ نے ایک لاوارث بیٹی کو سہارا دیا, اس کے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس رکھا, تو نصیحت میں رزلٹ کیا ان کو ملا کہ بیٹی نے اٹھ کے ان کو قتل کروا دیا. اور دماد ان کا بالکل صحیح تھا کہ یہ میری بیوی بڑی لالچی اور گھمنڈی قسم کی, اس نے اپنے والدین کو قتل کروایا ہوگا. اس وجہ سے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے اس سے الگ رہ رہا تھا, چونکہ اسے اس کی حرکتوں کا پتہ چل گیا تھا. تو یہاں پہ والدین کو کیا حاصل ہوا کہ اپنی بیٹی جو ڈیورس لینے کے قریب تھی ان لوگوں نے سہارا دیا, وہی بیٹی نے ان کو قتل کروا دیا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹس کر دیجئے گا. مجھے اجازت دے, اللہ نگہبان.